पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम करेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 8 बंदर बांट के प्रश्न उत्तर। पहला शीर्षक है लड़ाई झगड़ा और इस शीर्षक से संबंधित प्रश्न है दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। तो बच्चों, झगड़े की जड़ का मतलब होता है झगड़े का कारण क्या था, दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े का कारण क्या था। और आप तो जानते ही हो कि उनके झगड़े का हल कैसे निकला था। तो बस इसी उत्तर को आपने कुछ इस तरह से अपनी नोटबुक में लिखना है। दोनों बिल्लियों के बीच झगड़े की जड़ एक रोटी का टुकड़ा था। दोनों बिल्लियां उस रोटी के टुकड़े पर अपना अधिकार बताकर आपस में झगड़ रही थी। उनके झगड़े का हल निकालने के लिए बंदर ने तराजू का इस्तेमाल किया। रोटी के टुकड़े को बराबर करते करते बड़ी ही चालाकी से बंदर सारी रोटी खुद ही खा गया। अंत में ना रोटी बची और ना ही बिल्लियों के झगड़े का कारण। इसी शीर्षक के अंतर्गत आने वाला हमारा दूसरा प्रश्न है, तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो। तो झगड़ा तो आप भी करते ही होंगे बच्चों। यहाँ पर आपको उन सभी लोगों के विषय में लिखना है जिनसे आप अक्सर लड़ते हो। आमतौर पर हम अपने छोटे भाई बहन या मित्रों के साथ ही झगड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, झगड़ते समय तुम क्या क्या करते हो। तो झगड़ते समय अक्सर बच्चे एक दूसरे से चीजें छीनते हैं, एक दूसरे के खिलौने झपटते हैं, एक दूसरे के बाल भी पकड़ लेते हैं और कभी कभी हम एक दूसरे को नोचते और मारते भी हैं। तो बस झगड़ा करते समय जो जो आप करते हैं वह सभी इस उत्तर के रूप में लिख दीजिए। जब तुम किसी के साथ झगड़ते हो तो तुम्हारा फैसला कौन करवाता है। उत्तर है, जब हम झगड़ते हैं तो हमारा फैसला अक्सर हमारे बड़े जैसे हमारे मम्मी पापा दादा दादी ही करवाते हैं। यह तो बात हुई जब आप घर में झगड़ते हैं, लेकिन अगर आप विद्यालय में झगड़ते हैं तो आपके झगड़े का फैसला करवाती हैं आपकी अध्यापिका। तो यहाँ पर आप वह भी लिख सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है, इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला पहला प्रश्न है, बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी एक आंख से देखी थी या दो आंखों से, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। बच्चों, आपको क्या लगता है बंदर ने इस तरह के सवाल या प्रश्न बिल्लियों से क्यों किए होंगे। मुझे लगता है बंदर बड़ा ही चालाक था। उसने बिल्लियों से यह प्रश्न इसलिए पूछे क्योंकि वह बिल्लियों को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता था कि वह उन दोनों के साथ न्याय करेगा। ऐसा विश्वास दिलाकर वह दोनों बिल्लियों को बेवकूफ बनाना चाहता था। अगला शीर्षक है बंदर बांट और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला पहला प्रश्न है, कहानी का शीर्षक बंदर बांट क्यों है। आपको क्या लगता है क्यों है कहानी का शीर्षक बंदर बांट। भाई, कहानी का शीर्षक बंदर बांट इसलिए है क्योंकि इस कहानी में बंदर द्वारा ही तो रोटी का बंटवारा किया गया था। फिर प्रश्न उठता है कि तुम इस नाटक को क्या नाम देना चाहोगी। तो आप लिख सकते हैं कि मैं इस नाटक का नाम दूंगी चालाक बंदर, बंदर बना जज, दो की लड़ाई में तीसरे का भला। अब प्रश्न उठता है कि जो शीर्षक तुमने दिया है उसे सोचने का कारण बताओ। आपने वह शीर्षक क्यों दिया है। कोई भी शीर्षक जब आप किसी पाठ को देते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। आपने उस पाठ से जो समझा होता है आप वही शीर्षक के रूप में देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको यही लिखना है कि आपने वह शीर्षक क्यों दिया है। मैंने यह शीर्षक इसलिए दिया है क्योंकि इस कहानी में बंदर बड़ी ही चालाकी से बिल्लियों की लड़ाई का लाभ उठाकर उन्हें बेवकूफ बनाता है और रोटी के पूरे टुकड़े को खुद ही खा जाता है। बिल्लियां यदि आपस में नहीं लड़ती तो बंदर को यह मौका ही नहीं मिल पाता। चलिए अगले शीर्षक की तरफ बढ़ते हैं। अगला शीर्षक है किसने किससे कहा। पहला वाक्य है, चलो कचहरी मेरे पीछे पीछे आओ। ऐसा तो बंदर ने कहा था दोनों बिल्लियों से। दो टांगों से, दोनों टांगों से, ऐसा किसने कहा था। जब बंदर ने प्रश्न पूछा था कि
कि तुम एक टांग से लपटी थी या दोनों टांगों से? बिल्ली ने क्या उत्तर दिया था? दोनों टांगों से। ऐसा कहा था काली बिल्ली ने बंदर से। आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था सफेद बिल्ली ने बंदर से। जब उन्होंने देखा कि सारी रोटी तो बंदर खुद ही खाता जा रहा है, तभी सफेद बिल्ली ने बंदर से कहा कि अब आप थक गए और ना उठाएं और तराजू, मेरे पास धर्म कांटा है। ऐसा किसने कहा था बच्चों? ऐसा कहा था बंदर ने दोनों बिल्लियों से। बचा खुचा जो उसको दे दे। अब बिल्लियों को लगा था कि सारी रोटी तो बंदर ही खा गया है, तो क्यों ना बची कुची रोटी को ही आपस में बांट कर खा ले। और ऐसा कहा था काली बिल्ली ने बंदर से। अगला शीर्षक है आगे पीछे, और इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को इस तरह भी लिख सकते हैं, मुझे रोटी की महक आती। तुम इसी तरह नीचे दिए गए वाक्यों के शब्दों को आगे पीछे करके लिखो। जैसे उसी खोज में मैं भी निकली। कैसे लिख सकते हैं इसको? मैं भी उसी खोज में निकली। यहाँ पे आपको अपनी तरफ से कोई भी शब्द नहीं जोड़ना, सिर्फ वाक्य के अंदर जो शब्द दिए गए हैं उन्हीं को आगे पीछे करके नया वाक्य बनाना है। वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, वाक्य के अर्थ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। रखी मेज पर है वो रोटी। कैसे लिखोगे? वो रोटी मेज पर रखी है। डरती थी उस तक जाने में। उस तक जाने में डरती थी। मैं ले जाने तुझे ना दूंगी। इस वाक्य को कैसे लिखेंगे? मैं तुझे ले जाने ना दूंगी। यहां पर हमने मैं के बाद तुझे को जोड़ दिया और फिर ले जाने ना दूंगी ऐसे का ऐसा ही वाक्य के अंदर लिख दिया। जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। कैसे लिखोगे? जो पहले देखे रोटी पर उसका हक है। उम्मीद है बच्चों आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।